है बायोट सेवर्ट, और बायोट सेवर्ट साहब ने हमें ये बताया, बायोट सेवर्ट साहब हमें ये बताते हैं कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। हमने पूछा जी क्या होगा, उन्होंने कहा तुम कोई एक ज्योमेट्री मान लो। मैंने कहा जी क्या मानूं, स्ट्रेट लाइन मानूं, सर्कुलर मानूं, इलिप्टिकल मानूं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानते हैं, जब मानना है तो जनरल ज्योमेट्री मानिए। जनरल का मतलब कोई ये सवाल ना करे कि यार तुमने स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं माना, स्क्वायर क्यों नहीं माना। जनरली मान लो आप, उसमें सब आ जाता है, क्योंकि ये भाई इसको स्क्वायर बनाना है स्क्वायर बना ले, स्ट्रेट लाइन बनाना है स्ट्रेट लाइन बना ले। और उन्होंने कहा अगर आप इसके एक पर्टिकुलर लेंथ में इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इससे थीटा एंगल पर पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। इसको हम डी एल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तार की पूरी लंबाई का एक डिफरेंशियल पार्ट है, डी फॉर द डिफरेंशियल, एक छोटा हिस्सा है। डीएल का मतलब छोटा हिस्सा है। तुम कहोगे जी इसको एल ही क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि अगर मैं लिमिटेड लेंथ लूंगा तो तुम कहोगे इतनी क्यों नहीं ले ली। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तो अनलिमिटेड है, ये तो इनफाइनाइट है, इसकी लेंथ कहीं तक भी है। मैं तो एक छोटे हिस्से पर देख रहा हूं, तुम कहोगे इतना हिस्सा क्यों लिया, मैं कहूंगा तुम इतना भी लोगे तब भी मैं उसको डीएल ही कहूंगा। तो यहां पर चीजें यूनिवर्सल हो जाती हैं। तो आई डी एल और ये जो थीटा है इसका साइन, और इस पॉइंट से जितनी भी दूरी है, अगर मान लीजिए ये दूरी आर है तो इसका क्या कर दोगे आप, आर का स्क्वायर कर दोगे। ये फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा कि बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, दैट इज द बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो एक जनरल लॉ है बायोट सेवर्ट साहब का, जिसमें वो आपको ये बताते हैं कि अगर किसी ज्योमेट्री में या किसी इनफाइनाइट लेंथ के एक ज्योमेट्री में, मैं वायर नहीं कह रहा हूँ अभी, ज्योमेट्री कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ आ सकता है, स्ट्रेट वायर भी आ सकता है, सर्कुलर वायर भी आ सकता है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसका फॉर्मूला ये रहेगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बायोट सेवर्ट साहब का नियम। चलिए अब मुद्दा आता है इसमें, ये तो चलो समझ में आ गया कि आई क्या है, एल क्या है, आर क्या है, ये म्यू नॉट क्या बवाल है। तो देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम का ख्याल रखने वाला एक पैरामीटर उठाया था जिसका नाम एप्सिलॉन नॉट था, बस यहाँ सेम म्यू नॉट है। और नॉट का मतलब ये वैक्यूम के लिए है, क्योंकि वैक्यूम से अलग अगर कुछ भी हुआ तो शायद फील्ड उतना जनरेट नहीं हो पाएगा। यानी अगर मान लीजिए तार यहाँ रखा हुआ है और यहाँ इसके बीच में हवा भी है ना, तो फील्ड जनरेट होने में थोड़ी समस्या होगी। अगर पानी है तो और ज़्यादा समस्या होगी। तो जहाँ सबसे ज़्यादा फील्ड जनरेट हो सकता है मैं वो पढ़ लेता हूँ। मैं पढ़ता हूँ जी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जनरेट हो सकता है, तो मैं वैक्यूम के लिए पढ़ लेता हूँ। मैंने तो तुम्हें बता दिया मैक्सिमम इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, अगर तुम इसको हवा में रखो, पानी में रखो, तो उस हिसाब से कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम की बात पढ़ लेता हूँ। तो म्यू नॉट क्या है, इसको बोलते हैं हम निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द वैक्यूम बोलते हैं। और म्यू नॉट की तुम यूनिट डायमेंशन कुछ भी निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है बताओ भाई। यहाँ से निकालोगे म्यू नॉट बराबर, अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगी डी बी। अच्छा, डी बी का मतलब वो डिफरेंशियल पोर्शन के लिए है, एक छोटे हिस्से पर डिफरेंशियल ही आएगा। जब इसको पूरा लेंथ कह दोगे तो पूरा आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे म्यू नॉट बराबर डी बी 4 पाई आर का स्क्वायर और आई डी एल साइन थीटा। अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू निकालोगे, इसकी यूनिट क्या है टेस्ला, इसकी यूनिट क्या है मीटर का स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या है एम्पियर, इसकी यूनिट क्या है मीटर, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, इससे ये कट जाएगा, तो यूनिट बच जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसकी एक ऐसा यूनिट बन गई। अगर केजी मीटर सेकंड में लेके आना चाहे तो फिर तुम टेस्ला को देखो क्या लिख सकते हो, फिर तुम देखोगे टेस्ला को यहाँ से निकाल लो आई बी एल साइन थीटा से। भाई यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालोगे तो एफ अपॉन आई एल निकल जाएगी, साइन थीटा का तो कोई मात्रक नहीं है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में फोर्स को क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। धारा को तो धारा ही लिखोगे और लेंथ को क्या लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हो, तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा केजी पर एम्पियर सेकंड स्क्वायर। यानी टेस्ला की जगह में कितना लिख सकता हूँ, क्योंकि बी का यूनिट टेस्ला होती है ना, और टेस्ला की जगह आप ये लिख सकते हो केजी पर एम्पियर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर है और नीचे क्या है एम्पियर, तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। मतलब घुमा तो इसे कैसे भी लो, तोड़ तो इसे कहीं से भी सकते हो आप, है ना। इसको कहीं से भी तोड़ मरोड़ कर आप कैसे भी करके लिख सकते हो। चलिए बच्चों, मुझे समझ में आ गई है। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की पूरी वैल्यू जो होती है, या सिंपल तुम म्यू नॉट की वैल्यू पढ़ो। वैक्यूम के लिए म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इसलिए इस 4 पाई को हम नीचे ले आते हैं और ये बच जाता है 10 टू द पावर -7। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। हालांकि सही तरीका ये है कि भाई अगर वैक्यूम है तो उसकी मैग्नेटाइजेशन कितनी है, इसको ना मैग्नेटिक, जैसे हम उसको परमिटिविटी बोलते थे, इसको परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। चुंबकशीलता मैग्नेटाइजेशन का मतलब परमिएबिलिटी भी होगा इंग्लिश में, और मैग्नेटाइजेशन से ज़्यादा ये वर्ड इस्तेमाल में आता है परमिएबिलिटी। करो एक बार थम्स अप, हाँ जी क्लियर है, हाँ हाँ रवि बिल्कुल कर लो भाई, लेकिन सिग्नेचर